नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माइंड फिट ग्रोथ में। मैं आपका लाइफ कोच और माइंड कोच कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर आज आपको नए साल यानी कि 2025 के लिए पांच रेजोल्यूशन सुझाने वाला हूं जो आपकी ज़िंदगी को निश्चित ही ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। यानी वे पांचों संकल्प ट्राइड एंड टेस्टेड है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आपके इस माइंड कोच ने 3 दिन पहले ही सफलतापूर्वक 100 किलोमीटर की हेल्थ रेस को पूरा किया है। ये इस रेस की तैयारी और इसके एग्जीक्यूशन को लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक आप मेरा जोश बढ़ाने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बधाई दे सकते हैं। यह जान लीजिए कि इसे हेल्थ रेस यूं ही नहीं कहते, इसे पूरा करने में अच्छों की भी वाट लग जाती है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों अक्सर हम नए साल पर बड़े जोश के साथ रेजोल्यूशंस बनाते हैं। इस बार फिट हो जाऊंगा, सुबह जल्दी उठूंगा, ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा वगैरह वगैरह। लेकिन क्या होता है, 1 जनवरी को पूरे जोश के साथ शुरुआत करते हैं और 10-15 दिनों के अंदर ही वो रेजोल्यूशन कहीं पीछे छूट जाते हैं। जिंदगी वापस पुराने ढर्रे पर चलने लगती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उन्हें सिर्फ जोश में शुरू करते हैं, लेकिन मन की गहराई में उनका बीज नहीं बोते। इसलिए मैं आज आपको नए साल के 5 शक्तिशाली रेजोल्यूशन बता रहा हूं 10 दिन पहले। क्यों? ताकि आप इस पर विचार करें, इन्हें महसूस करें, इन्हें विजुअलाइज करें। जब आप अपने दिमाग में इन 5 रेजोल्यूशंस की एक छवि तैयार कर लेंगे और तब इन्हें 1 जनवरी से अपनाएंगे तो ये आपकी जिंदगी में गहराई से जड़ें जमा लेंगे। तब ये पूरे साल आपके साथ बने रहेंगे। यह तैयारी आपको सिर्फ 10-15 दिनों के जोश तक सीमित नहीं रखेगी। आप इन आदतों को लंबे समय तक निभा पाएंगे और अपने जीवन में असली बदलाव ला पाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए जानते हैं वो 5 शक्तिशाली न्यू ईयर रेजोल्यूशंस जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 1, जल्दी सोएं और जल्दी उठें। दोस्तों जल्दी सोना और जल्दी उठना सबसे सरल लेकिन सबसे असरदार आदत है। जिसने इस आदत को साध लिया उसने समझ लो कि जिंदगी को साध लिया। देखिए सुबह का समय सबसे शांत और पॉजिटिव होता है, तो आप सुबह जल्दी उठेंगे तो यह शांति और पॉजिटिविटी आपके भीतर भी जाएगी। जल्दी सोने से नींद पूरी होती है और नींद पूरी होने से दिमाग तेज और शरीर हेल्दी रहता है। सुबह जल्दी उठने से आपको प्रोडक्टिव समय ज़्यादा मिलता है, जिससे आप दिन का बेहतर उपयोग कर पाते हैं। अब आप कहेंगे कि हम कोशिश बहुत करते हैं पर हो नहीं पाता, तो मैं आपको बताता हूं कि शुरू कैसे करें। सबसे पहले तो धीरे धीरे ही सोने का समय 15-15 मिनट पहले करें, यानी 15-15 मिनट करके कम करते जाएं। अगर 12 बजे सोते हैं तो अभी उसे 11:45 करें सोने का समय। कुछ दिन इतना ही रखें। हफ्ते भर बाद जब शरीर उसका आदी हो जाए तो 15 मिनट को और कम कर दें, यानी कि 11:30 बजे सोएं। इस तरह थोड़ा थोड़ा कम करते रहें। मुझे लगता है कि सोने का जो आइडियल समय है वो 10 बजे का है, यानी 10 बजे सो जाएं और 6 बजे उठ जाएं। कोशिश करें कि 8 घंटे की नींद पूरी लें। यह आपकी ज़रूरत है। अगर नहीं तो 7.5 घंटे की नींद ज़रूर लें। नींद 1.5 घंटे के साइकिल में आती है दोस्तों, और आपको ऐसे 5 साइकिल्स लेने चाहिए। नींद अच्छी लेने के लिए सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन को बंद कर दें। अगर कर सकते हैं तो किताब पढ़ें या हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि नींद अच्छी आए। आप 5 बार अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम भी कर सकते हैं। यह दिमाग को शांत करता है और गहरी नींद में लेकर जाता है। सुबह उठने के बाद दोस्तों सबसे पहले अदरक और शहद वाला गुनगुना पानी पिएं, हल्की स्ट्रेचिंग या योग करें और फिर उस दिन के 3 सबसे जरूरी काम लिखें। लिखने से वे आपके अवचेतन मन में चले जाएंगे। अवचेतन मन आपसे वो काम पूरे करवाएगा। अब हम चलिए अगले रेजोल्यूशंस पे आते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 2, रोज मिनिमम 30 मिनट एक्सरसाइज करें। सुबह की एक्सरसाइज आपके शरीर और दिमाग दोनों को मजबूत बनाती है। मुझे लगता है दोस्तों कि एक्सरसाइज करने के फायदे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे अपने आप ही पता चलने लगते हैं। एक्सरसाइज से शरीर तो फिट रहता ही है, माइंड भी पॉजिटिव रहता है, तनाव एंजाइटी कम होती है और एनर्जी बढ़ती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो 10 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं। योग, रनिंग, साइकिलिंग या घर पर बॉडी वेट वर्कआउट करें। अपने पसंदीदा म्यूजिक पर डांस भी आप कर सकते हैं चाहें तो। आप चाहें तो परिवार के साथ या किसी दोस्त के साथ भी मज़ा ले लेकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे आप नियमित बने रहेंगे। लेकिन 10 मिनट से 30 मिनट करें और 30 मिनट से करने के बाद धीरे धीरे उसे 1.5 घंटे तक ले जाने की कोशिश करें।
एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, एक्सरसाइज ही एक ऐसा एक्ट है कि ऐसी एक्टिविटी है जिसमें चारों हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स। चलिए अब हम अगले रेजोल्यूशन की बात करते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 3, रोज 10 मिनट का मेडिटेशन करें। दोस्तों, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपके दिमाग की सफाई होती है और सोच में क्लैरिटी आती है। मैं 30 साल से ध्यान कर रहा हूँ। ध्यान की वजह से ही मैं स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जैसी गंदी आदतों के शिकंजे से मुक्त हो पाया। ध्यान यानी मेडिटेशन स्ट्रेस और नेगेटिविटी को कम करता है। इससे फोकस और माइंड की ताकत बढ़ती है और आप जीवन को मनचाही दिशा में ले जा पाते हैं। जैसे मैंने माइंड कोच बनने का मन बनाया तो कुछ साल में बन भी गया। आप अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं दोस्तों, या मेरी तरह अल्ट्रा रनर बनना चाहते हैं, तो मेडिटेशन आपके लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है। बिना मेडिटेशन के कुछ भी संभव नहीं। अब सवाल उठता है कि इसे करें कैसे। तो ध्यान करने के कई तरीके हैं दोस्तों। आप ब्रीदिंग मेडिटेशन कर सकते हैं। आंखें बंद करके बैठ जाएं और बैठकर सांसों पर ध्यान दें। सांस के साथ भीतर जाएं और सांस के साथ ही बाहर आएं। सांस पर ही सवार हो जाएं और उसके साथ ही गति करें, ऊपर नीचे मूवमेंट करें। आप मंत्र वाला ध्यान भी कर सकते हैं दोस्तों। आप ओम का जाप कर सकते हैं। ओम में 3 ध्वनियां होती है, मैं बता चुका हूं कई बार आपको, अ, उ और म। देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं ओम का उच्चारण। कैसे? देखिए, मुझे जैसे मैं करता हूं वैसे ही आप भी कीजिएगा। कोशिश ये करनी है कि अ का और उ का और म का, हम का उच्चारण तीनों बराबर रहें। राइट? कैसे? धीरे धीरे बढ़ाना है। दोस्तों, आप अगर चाहें तो गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। ऑडियो या एप्स की मदद ले सकते हैं। आजकल बहुत सारे एप्स मार्केट में आ चुके हैं जो आपको मेडिटेशन कराते हैं, गाइडेड मेडिटेशन कराते हैं। अगर आपने कभी ध्यान नहीं किया तो कृपया सिर्फ 2 मिनट से ही शुरू करें और धीरे धीरे उसे बढ़ाते जाएं। मैं 20 मिनट का ध्यान दोस्तों रोज करता हूं। कभी किसी कारण छूट जाए तो मन में गिल्ट लेकर कभी ना आए, पर कोशिश करें कि न छूटे। वैसे आपको जब आदत हो जाएगी तो आप ध्यान में बैठने के बहाने खोजने लगेंगे, क्योंकि उसमें आनंद ही इतना ज्यादा आता है। चलिए अब अगले रेजोल्यूशन पर चलें। रेजोल्यूशन नंबर 4, हर महीने एक किताब पढ़ें। दोस्तों, किताबें आपके दिमाग का व्यायाम करवाती हैं और आपकी सोच को बड़ा और व्यापक बनाती हैं। मैंने 2री-3री क्लास से ही चंदा मामा, लोटपोट, चाचा चौधरी, नंदन, अमर चित्र कथा, राजन इकबाल, जासूसी कथा आदि ये सारी मैगजीन्स पढ़ के शुरुआत की थी और मेरे को पढ़ने की आदत इन्हीं मैगजीन्स की वजह से लगी थी। बाद में मेरी यह आदत जो है मुझे विश्व साहित्य तक, वर्ल्ड लिटरेचर तक लेकर गई। मैं एक वक्त में 3 से 4 किताबें पढ़ रहा होता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे जीवन को ट्रांसफॉर्म करने में किताबों की सबसे बड़ी भूमिका रही है। किताबें पढ़ी मैंने, इसीलिए मैं किताबें लिख भी पाया। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मैंने 8 किताबें लिखी हैं। लेटेस्ट किताब है खुद से जीत। अगर आपने नहीं पढ़ी तो कृपया पढ़ लें। इससे आपको रनिंग शुरू करने और बुरी आदतों से मुक्त होने में मदद मिलेगी और मनोरंजन अलग से होगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं। जहां तक फायदे का सवाल है तो किताब पढ़ने से नई सोच और आइडियाज मिलते हैं। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और फोकस तो खैर बढ़ता ही है। किताबें कई तरह की होती हैं, जैसे सेल्फ हेल्प बुक्स, एटॉमिक हैबिट या खुद से जीत। मैं आजकल ऐसी किताबें बहुत पढ़ रहा हूँ। इन दिनों मेरे पास जो डिस्पेंजा की ये है बिकमिंग सुपरनैचुरल, इसके जरिए मैं अपनी पीनियल ग्लैंड को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, पीनियल ग्लैंड को एक्टिवेट कर रहा हूँ और भीतर ही भीतर खुद को बहुत ज़्यादा ताकतवर भी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी अवेयरनेस बहुत बढ़ती जा रही है और देर तक मेरे साथ टिकी रहती है। ऐसे ही बायोग्राफीज भी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे दोस्तों, उनमें किसी सफल व्यक्ति की कहानी होती है। ऐसे ही आप आध्यात्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैं भगवत गीता की ये जो किताब है भगवत गीता के ऊपर आधारित, इस किताब को रोज पढ़ रहा हूँ। आप इकिगाई जैसी किताबें भी पढ़ सकते हैं। अगर आप अब तक ज़्यादा नहीं पढ़ते रहे हैं दोस्तों
तो आपको धीरे धीरे ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। रोज सिर्फ 15 मिनट पढ़ने से शुरुआत करें। किताब को ट्रैवलिंग या वॉक के दौरान ऑडियो बुक की तरह आप सुन सकते हैं। मैं ऑफिस जाते हुए लोकल ट्रेन में ब्लिंकिस्ट ऐप में 4-5 किताबें रोज मैं सुनता हूँ, उनकी समरी सुनता हूँ। धीरे धीरे आप पाएंगे कि पढ़ने से आपकी नॉलेज तो बढ़ी रही है, आपका कैरेक्टर भी निखरने लगा है। चलिए अब 5वें और अंतिम संकल्प पर आते हैं, अंतिम रेजोल्यूशन पे आते हैं। रेजोल्यूशन नंबर 5, आभार व्यक्त करने की प्रैक्टिस करें, यानी ग्रेटिट्यूड लिखें। दोस्तों शुक्रिया कहना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना आपको सुपर पॉजिटिविटी से भर देता है। आभार व्यक्त करने से स्ट्रेस घटता है और खुशियां बढ़ती हैं, आपके रिश्ते बेहतर होते हैं और आपको चमत्कार जैसी सफलताएं मिलती हैं। दोस्तों मैं रोज 5 बातें जरूर लिखता हूं। आप चाहें तो रोज 3 बातें लिख सकते हैं, 3 चीजें जिनके लिए आप आभारी हैं। मैं इस मामले में आपसे थोड़ा सा ज्यादा लालची हूं। मैं सुबह ध्यान करने के बाद डायरी में ग्रेटिट्यूड लिखता हूं, ध्यान करने से पहले नहीं। आप भी ऐसा कर सकते हैं, या आप रात को सोने से पहले भी ग्रेटिट्यूड लिखने का समय निकाल सकते हैं। करना क्या है, पहले तो उन लोगों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपकी मदद की है। दूसरा आपको यह करना है कि अपने जीवन की हर अच्छी चीज के लिए, हर अच्छी बात के लिए ब्रह्मांड को धन्यवाद देना है। इसमें आपको एक नई बात मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने उसे किया है और सही पाया है। जब आप यूनिवर्स का धन्यवाद करें तो अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए तो धन्यवाद दे ही, जो चीज़ें अभी नहीं जीवन में हैं लेकिन जिन्हें आप जीवन में लाना चाहते हैं उनके लिए भी आपको धन्यवाद देना चाहिए। क्या है कि यूनिवर्स अपने पास कोई कर्ज नहीं रखता। जिस बात का आप उसे धन्यवाद देते हैं वह उस बात को संभव जरूर करता है। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किल काम, बहुत सारे चमत्कार लगने वाले काम इसी तरह किए हैं। समझ लीजिए कि मैं आपसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य साझा कर रहा हूं। तो दोस्तों ये 5 रेजोल्यूशंस आपकी जिंदगी को रूपांतरित कर सकते हैं, आपके सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, आपको हंसी खुशी, हेल्थ और सफलताओं से भरपूर जीवन दे सकते हैं। बस आपको 5 बातों का ही ख्याल रखना है। क्या? पहली बात, आपको सभी रेजोल्यूशंस लिखने हैं, लिखकर सारे काम करने हैं, क्योंकि लिखने से आपका सबकॉन्शियस माइंड इन्वॉल्व हो जाता है। दूसरा, छोटे छोटे कदम लें। पहले दिन ही जिम में जाकर 20-20 किलो के डंबल से आप वर्कआउट नहीं करें। पहले दिन ही 10 किलोमीटर दौड़ नहीं लगाएं। बॉडी वेट से शुरू करें। दौड़ने जाना है तो वॉक करें और फिर रन करें। धीरे धीरे डिस्टेंस को बढ़ाएं। तीसरी, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, इसलिए क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपके परफॉर्मेंस में क्या सुधार हो रहा है और यह आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगा। चौथी बात, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखें। दोस्तों मैंने अपने घर के लोगों, अपनी वाइफ को, अपने भतीजे उन्मुक्त को, अपने दोस्तों को, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना लिया है। मैं उन्हें जब तक बताता रहता हूँ कि देखो मैं 1 घंटे का मेडिटेशन करके दिखाऊंगा, या मैं 6 पैक्स बनाकर दिखाऊंगा, या मैं 100 किलोमीटर रनिंग करके दिखाऊंगा, तो मैं तो सोशल मीडिया में भी पहले से ही अनाउंस कर देता हूं कि मैं ऐसा करने वाला हूं। इससे ये होता है कि मैं अपने ऊपर खुद से प्रेशर बना देता हूं, उससे कोई बचने का रास्ता मेरे लिए नहीं रहता। 5वीं, खुद को छोटे छोटे इनाम दे। दोस्तों मेरी कमजोरी है डार्क चॉकलेट। अब एक चॉकलेट 300-400 रुपए की आती है। अब हर 2 दिन में तो मैं नई चॉकलेट खरीद नहीं सकता, इसलिए मैं कुछ ना कुछ चैलेंज देता रहता हूं और हफ्ते में या 15 दिन में चॉकलेट खरीद लेता हूं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि आप अपनी पसंद की चीज पाने के लिए मुश्किल टास्क को हंसते हुए पूरा कर लेते हैं। तो दोस्तों इन 5 रेजोल्यूशंस को आप आज से ही सोचना शुरू कर दें और इनको विजुअलाइज भी करना शुरू कर दें। 1 जनवरी को जब आप इनकी शुरुआत करेंगे तो तब तक ये आपकी सोच में, आपकी जिंदगी में गहरी जड़ें जमा चुके होंगे। याद रखें दोस्तों कि छोटी शुरुआत, धीरे धीरे आगे बढ़ना और लगातार अभ्यास करना, नियमित रहना, कंसिस्टेंट बने रहना, यही आपको चेंज कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि इनमें से कौन सा रेजोल्यूशन आप अपनाने वाले हैं। हमारे चैनल माइंड फिट ग्रोथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस नए साल को यादगार और सफल बनाएं अपने लिए, राइट। इसके अलावा हर पल को वर्तमान पल में रहकर जिए, ना अतीत में जाएं और ना भविष्य में भटकें। आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आपका आने वाला साल बहुत शानदार रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। जाने से पहले मेरे साथ इस चैनल की टैगलाइन को दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।